ठीक है, सागर में कोई याद आए नहीं आए, मंत्री जरूर आएंगे। महावीर निर्वाण महोत्सव आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आज से हम समझने की कोशिश करें किस महामहोत्सव को हम क्यों मनाते हैं। वैसे तो एक साधारण सी बात है कि उन्होंने अष्टकर्मों को नष्ट किया, संसार शरीर और देह को छोड़कर चले गए। शब्द में कहना बहुत सरल है, ये तो हम लोगों से पूछो कि कठिन कितना है। और इतने कठिन परिश्रम, भाव और परिणामों के साथ इस महान उपलब्धि को उन्होंने प्राप्त किया। और इस भटकते हुए संसार के लिए एक अद्भुत और विचित्र तत्व उपदेश दिया। एक ऐसी व्यवस्था का उन्होंने प्रवर्तन किया जो निस्वार्थ है, जिसमें किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है, जिसमें संपूर्ण ईमानदारी है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप किसी को कुछ समर्पित करें। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी समर्पित करना है आप अपने लिए समर्पित करें, दूसरे के लिए नहीं, किसी परमात्मा के लिए नहीं, किसी भगवान के लिए नहीं। अगर आपको उपहार देना ही है तो अपने आप को दें। अगर आप कुछ अच्छा करना ही चाहते हैं तो वो अपने आप के लिए अच्छा करें, दूसरों के लिए नहीं कहा उन्होंने। क्योंकि क्या है, वो दूसरों के लिए आप कर ही नहीं सकते। और ऐसे महान तत्व दर्शन को देने वाले भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याण कर रहा है। अपन ऐसे वैसे नहीं मनाएंगे। घर में शादी होती है तो कैसे मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खाना पीना भी अच्छा ही तो करते हैं रोज की अपेक्षा से, और धूमधाम। मेरा मन कुछ और कह रहा है। ऐसे महान तत्वदर्शी के प्रति हम अपनी आस्था कुछ अलग ढंग से व्यक्त करें, बिल्कुल अलग ढंग से। अलग तो मैं कह रहा हूं, लेकिन अलग कुछ होता नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के दिन अब हमारे मंत्री जी ने कह दी कि 46वां, तो अब 46वां ही हम मनाएंगे। एक बार मंत्री जी के मुंह से निकल गई, हम उसको नकार नहीं सकते। 46वां ही मनाएंगे। और 46 निर्वाण लाडू बनेंगे मंत्री जी। 40 परिवारों की जरूरत है, तो अभी से नाम लिख लें आप और लिखवा लेना, ताकि उस दिन ज़्यादा विकल्प ना रहे। और बहुत छोटी सी राशि रखें व्यवस्था के लिए, राशि नहीं चाहिए बने, व्यवस्था के लिए, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई उनका क्यों लिख लिया, मेरा क्यों नहीं लिखा। तो वो आप देख लेना। और हम वर्धमान कॉलोनी में भगवान पारसनाथ के सन्निधि से वो 40 परिवार के लोग
गाजे बाजे के साथ निर्वाण लालू लेकर मोराजी पधारेंगे। यहाँ पूजन आदि प्रारंभ हो जाएगी, अभिषेक आदि पूजन प्रारंभ हो जाएगा और जो समय निश्चित किया जाएगा वहाँ से वर्धमान कॉलोनी के लोग और वो 46 लोग धूमधाम से, हो सकता है कि हम भी उसमें सम्मिलित हों, हो सकता है, पक्का नहीं है। हम जाते ही हैं तो हम थोड़ा और आगे तक चले जाएंगे, दर्शन कराएंगे भगवान के और साथ में आपके आ जाएंगे। पुरुष भी हो सकते हैं लाने वाले, महिलाएं भी हो सकती हैं, एक पूरा परिवार भी एक एक लाड़ू को लाने वाला हो सकता है। तो नहीं, वो एक से बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो स्वतः में तो वो फिर बेचारे को तुम ज़्यादा परेशान नहीं करो। मंत्री जी यहाँ बनेंगे मोराज जी में, वहाँ पर पहुँच जाएंगे व्यवस्थित थालियों में और वहाँ से उनको लाने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है ना? 46 लोग अपने नाम लिखा देना, एक भी ज़्यादा नहीं होगा, ध्यान रखना। और एक बहुत छोटी सी राशि रखेंगे हमारे मंत्री, बहुत छोटी सी, अपन परेशान नहीं करेंगे सागर की प्यारी प्यारी आत्माओं के लिए। ठीक है? तो 46 नाम आप लिखा दें। चढ़ने दो, कोई बात नहीं। अपन 9 बजे चढ़ाएंगे, सबके चढ़ जाएंगे ना, उसके बाद अपन यहाँ चढ़ाएंगे। और महावीर निर्वाण महोत्सव वर्धमान कॉलोनी में लाडू चढ़ने के बाद उनका मैं समय फिक्स कर लेंगे हम बात करके, वहाँ से फिर यहाँ पर रवाना होंगे। तो उनका भी काम हो जाएगा और अपना भी काम। अपन किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सबके काम समय से ही होंगे। ठीक है? और अपन लेट चढ़ाएंगे 9 साढ़े 9 बजे, ताकि जो मंदिर वालों जिनको आना है वो यहाँ पर उपस्थिति दे सकते हैं। ठीक है? और वैसे ही अपन इतने चढ़ाए, वो 9 के पहले तो चढ़े ही नहीं अभी तक, सभी लेट ही तो चढ़े। ठीक है? आगे समझ में? चलो अब हम थोड़ा सा दिवाली के संबंध में समझ रहे थे। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि हम ये उत्सव क्यों मनाते हैं। इस उत्सव को मनाने के 1000 कारण हैं, एक कारण नहीं है। पहला कारण भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष है। दूसरा कारण इंद्रभूति गणधर गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति। और भी अन्य कारणों में हम समीचीन तरीके से भी देखें तो महापुरुष राम भी इस दिन वापिस आए थे 14 या 12 वर्ष पूर्ण करके। तुम्हारे अनुसार 14, हमारे अनुसार 12। ठीक है? हम युग और नक्षरों के हिसाब से गिनते हैं, तुम गिनते हो घड़ी घंटा के हिसाब से। लौट के आए थे। और भी बहुत से कारण हैं। आज आपने एक काव्य पढ़ा सर्वाग्नि समक, कौन सा? 40वां काव्य पढ़ा। यह काव्य भी प्रसिद्ध इसी निर्वाण महोत्सव के दिन हुआ। एक सेठ व्यापार के लिए निकला हुआ था और आज का वो दिवाली का दिन पड़ गया। उसने नगर के बाहर अपना डेरा डाला, उसके साथ गाड़ियां थी, रत्नों का व्यापार था, तो बहुत कीमती कीमती रत्न आदि उसके पास थे। यानी उसकी सारे जीवन की कमाई, सारी संपत्ति वह उस रथ में लिए हुए था। पहले व्यापार ऐसे ही होते थे, लोग बाहर जाते थे, 6-6 महीने में लौटते थे। सम्यक दृष्टि था, जिनेन्द्र भगवान का भक्त था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिनेन्द्र भगवान के भक्त भी लोभ में आ जाते हैं, और आप भी।
2 हाथ को महत्व न देके 4 हाथ को ज़्यादा महत्व देते हो। समझ जाओ, हम खुल के कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए है, जो उनका नहीं हो सकता है वो चाहिए है उन्हें। देवू भैया क्या चाहिए है, एक ही तो चीज चाहिए है, सारी दुनिया के लिए चाहिए। अब मंत्री जी को चिंता हो गई, महाराज बिहार करेंगे तो उसके बिना तो हो गए नहीं। चाहिए तो वही है, नहीं करत तो बढ़िया आदमी। बिल्कुल मत करियो, हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करियो। अब उसने सोचा कि चलो यार व्यापार के लिए जा रहे हैं तो 4 हाथ वालों को भी पूज ही लेते हैं। और आप भी पूजोगे, नोट वगैरह लोगे, चिल्लर वगैरह लोगे, फोटो लगा लोगे, पूरा मिथ्यात उड़ेल लोगे उस दिन। जबकि होना क्या चाहिए, जिनेंद्र भगवान की आराधना। अगर दिन है तो अष्टद्रव्य से पूजन होनी चाहिए, और रात्रि है तो स्तोत्रों के माध्यम से भावपूजन होनी चाहिए। हमारे यहाँ कहाँ पूजा होती है रात्रि में? तो तुम कैसे कर लिए थे दिवाली के दिन? हैं? 80% लोग भी दिन में नहीं करते होंगे, 20-30% लोग। हाँ, इसे तो शेर जी ने भी ऐसा मंत्रियों के क्या नाम से सेवकों के कहने पर उन्होंने भी कर लिया, और वो गाड़ी में रत्न भरे थे, दीपक जला दिया और आराम से सो गए। और दीपक भभका तो आग लग गई। उसी में सारी धन संपत्ति, सोना चांदी रत्न भरे हुए थे। जैसी आग बढ़ी, सेठ जी की नींद खुली, सबको जगाया। अब वहाँ पानी तो था ही नहीं कहीं, पहले कोई टैंकर वगैरह तो आते नहीं थे, जेट वगैरह होते नहीं थे, नदियों से पानी आता था। गांव के बाहर तो उनके पास कितना सा पानी था, पीने के उपयोग वाला पानी था बस। और वह अग्नि देखते देखते बढ़ने लग गई, और सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। वह 2-3 बार अचेत हो गए कि मेरी सारी जीवन की संपत्ति स्वाहा हो जाएगी। धन 11वां प्राण कहा गया है, मर जाते हैं लोग धन के अभाव में। तो जैसे ही अब सेठ जी किम कर्तव्य मूढ़ हो गए, क्या करें, और उन्हें कुछ नहीं सूझा। अचानक उन्हें याद आ गया कि मुझे मेरे गुरुदेव ने यानी मुनिराज ने यह एक बार ऐसा कहा था कि भक्तांबर स्तोत्र का 40वां काव्य अग्निशवम में कारण है। याद तो था ही उन्हें, और उन्होंने धूनी लगाई यानी आसन लगाई, बिल्कुल निश्चिंत होकर संपूर्ण आस्था के साथ इस काव्य का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही उन्होंने इस बात का काव्य प्रारंभ किया, जितनी गहरा आस्था की गहराई में उतरते चले गए, विश्वास के साथ उतरते चले गए, और सामने थोड़ी देर में चक्रेश्वरी देवी खड़ी हो गई। क्या बात है, अग्निशमन। उसने एक कलश में थोड़ा सा जल था और कहा, ये जिनेंद्र भगवान के चरणों से स्पर्शित जल है, यानी गंधोदक है, ये लो और जहां अग्नि लगी है वहां इसको डाल दो। शिव जी ने वो कलश उससे विनय के साथ लिया, पूर्ण आस्था विश्वास के साथ जहाँ गाड़ियों पर अग्नि लगी थी थोड़ा थोड़ा सा डाला, और देखते देखते अग्नि समाप्त हो गई। और जो जैसी व्यवस्था थी, जो जैसा सामान था, वो वैसा का वैसा पुनः हो गया। कोई नुकसान सेठ जी का नहीं हुआ, रंच मात्र भी नुकसान नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है, भाव और श्रद्धा
बहुत काम करते हैं। और हम कोई भी क्रिया करें तो संपूर्ण श्रद्धा के साथ और भाव के साथ करें। जरूरी नहीं है कि आप मुझसे कुछ कहें। अगर आपकी श्रद्धा है कि महाराज के जाने के पास महाराज के आशीर्वाद से मेरा एक काम हो जाएगा, तो वो काम आपका होगा ही होगा, मुझे पता हो नहीं पता हो तो भी होगा आपका काम, क्योंकि आपकी आस्था बहुत काम करती है। और जो भी उपलब्धि होती है मात्र आस्था से होती है, विश्वास से होती है। इसलिए विश्वास के साथ जो इन काव्यों का पाठ करता है वो जरूर जरूर उनकी समस्या समाधान होता है। भय निवारक, किसका भय? सर्व का। अब बताओ, वो स्त्री सर्प उठा रही है और हाथ में क्या आ रहा है? हार। कैसे संभव है? ऐसे संभव है। यह संभव इसलिए है कि आस्था के साथ जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण किया गया। भयंकर काले नाग के ऊपर से भी गमन किया जा सकता है अगर जिनेंद्र भगवान के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास है तो। लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, नहीं। और जहां हम जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से डर रहे हैं, वहां ये समझ लीजिए कि हमारे पास जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था नहीं, इसलिए हम डर रहे हैं। आस्था होती तो भय होता ही नहीं। युद्ध, वो राजा देख रहा है कि चारों ओर से हार ही हार सामने आ रही है, मेरे सैनिक परास्त हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और शत्रु राजा मेरी ओर बढ़ रहा है और मुझे बंदी बना लेगा, मुझे मौत के घाट उतार सकता है, विचार कर रहा है वो। लेकिन भयभीत नहीं है, वो सोच रहा है कि क्या किया जाए। उसे याद आ गया कि मेरे गुरु ने कहा था जब भी संकट आ जाए जिनेंद्र भगवान की शरण में चले जाओ। और कहा था जितनी आस्था और विश्वास के साथ जिनेंद्र भगवान की शरण में जाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। मालूम उसने क्या किया? उसने निर्णय कर लिया कि अब मरना तो है, लेकिन बिना मुनि बने नहीं मरूंगा। और उसने हाथी पर बैठे बैठे केस लुंच करना प्रारंभ कर दिया। हाथी पर बैठा है, युद्ध लड़ रहा था, केस लुंच करना प्रारंभ कर दिया। और शत्रु राजा ने देखा कि यह व्यक्ति, यह राजा केस लुंच कर रहा है, यानी निर्गंत दीक्षा लेने जा रहा है। उसने हथियार डाल दिए और चरणों में झुक गया, क्षमा याचना कर ली और वो दिगंबर मुद्रा को धारण करके वन की ओर चले गए। ये जब ही संभव है जब हमारे अंदर सच्ची आस्था और सच्चा विश्वास जागृत हो जाए। इसलिए भव्य आत्माओं, धर्म का रहस्य श्रद्धा है, विश्वास है। अगर धर्म की खोज हमने करने बैठे हैं, अगर वो कहीं मिलेगा तो विश्वास के अंदर मिलेगा, आस्था के अंदर ही मिलेगा। इसलिए चाहे 1 सेकंड की धर्म क्रिया करो और चाहे 24 घंटे की करो, संपूर्ण मनोयोग संपूर्ण आस्था के साथ होनी चाहिए, तभी जाकर ऐसी विशाल उपलब्धियां हमें हो पाती हैं। बस कितने काब रहेगा भैया? 6 रहेगा। 2 दिन में समाप्त हो जाएंगे। 3 ले रहे 2 दिन। तो आज क्या तारीख है? 25। हाँ, हो जाएंगे 2 दिन में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है? अब जो हो नहीं पाएगा ना विषय,
फिर भी अपन 28 तारीख के बाद कुछ नया विषय चालू करेंगे, भले ही छोटा सा करें, ताकि 4-5 दिन जो और भी हमारे पास हैं, 6 दिन 7 दिन, वो अच्छे से उपयोग हों। ठीक है, इस भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री रक्षाकर जी महाराज की। थोड़ी छवि खिलाने, थोड़ी निवेदन है।